किरदार पहले किस एक्ट्रेस को ऑफर किया गया था? आखिर इस फिल्म को ऐश्वर्या राय ने करने से मना क्यों कर दिया था? इस फिल्म की शूटिंग भारत पाक की किन किन जगहों पर की गई थी और इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था और इस फिल्म से जुड़ी वो तमाम बातें क्या है जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और आज मैं बात करने वाली हूं साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म वीर ज़ारा के बारे में, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन और मनोज बाजपेयी जैसे बेहतरीन कलाकार थे और ये फिल्म उस वक्त की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था यश चोपड़ा ने और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी थी आदित्य चोपड़ा ने। म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म में कुल मिलाकर 11 गाने थे और सारे ही गाने बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग थे। शुरुआत में इन गानों को पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने इन गानों को सुना तो ये गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और अब तक चढ़े हुए हैं, यानी कि एवरग्रीन सॉन्ग से हैं और सुपर हिट सॉन्ग है। आज भी इन्हें सुना जाता है, गुनगुनाया जाता है। और फिल्म के पॉपुलर गानों की अगर हम बात करें तो तेरे लिए, ऐसा देश है मेरा, दो पल रुका, ख्वाबों का कारवा, ये तीनों ही गाने बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने अप्रिशिएट किए थे। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और गानों का आवाज़ दी थी लता मंगेशकर, सोनू निगम और जगजीत सिंह ने। दोस्तों, फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 23 करोड़ रखा गया था और फिल्म ने 41 करोड़ कमाए थे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड कमाए थे 97 करोड़, यानी कि साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। नंबर 1 पर थी, नंबर 2 पर थी मैं हूं ना और नंबर 3 पर थी धूम और इस फिल्म को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली थी। तो चलिए अब डायरेक्शन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन साल 1997 में उन्होंने दिल तो पागल है का डायरेक्शन किया था। इसके बाद वो चाहते थे कि वो एक बहुत धमाकेदार फिल्म करे, यानी कि वो साल 2004 में कमबैक करने वाले थे पूरे 7 सालों बाद। तो वो चाहते थे कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स अगर फिल्म की होगी तभी जाकर वो फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। तो जब आदित्य चोपड़ा ने ये स्टोरी उन्हें सुनाई, इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, तो उन्हें पसंद नहीं आई क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक धमाकेदार स्टोरी का डायरेक्शन करे। तो जब आदित्य चोपड़ा ने एक दो सीन्स उन्हें पूरे डिटेल से समझाए तब जाकर उन्होंने हामी भरी और फिर जाकर उन्होंने वीर ज़ारा का डायरेक्शन किया। वीर ज़ारा एक लव स्टोरी थी, इंडिया पाक की एक क्रॉसओवर लव स्टोरी थी और इसमें एक जो लड़का था वीर वो इंडियन था और ज़ारा एक पाकिस्तानी लड़की थी और इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई थी और जो पृष्ठभूमि रखी गई थी वो पंजाब की रखी गई थी। और दरअसल आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा भी पंजाब से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्होंने एक ट्रिब्यूट के तौर पर भी ये फिल्म बनाई थी और पंजाब के लिए ये फिल्म उनके द्वारा एक ट्रिब्यूट भी मानी जाती है। इस फिल्म के जो टाइटल है उसके लिए भी बहुत सारा डिस्कशन किया गया था। पहले इस फिल्म का नाम शहीद इश्क रखा जा रहा था, फिर ये कहाँ आ गए हम, ये टाइटल भी रखा जा रहा था, लेकिन बाद में निष्कर्ष निकला कि इस फिल्म का टाइटल जो उसके लीड किरदार है उनके ही नाम पर रखा जाना चाहिए। तब जाकर वीर ज़ारा इस फिल्म का नाम रखा गया। दोस्तों, इस फिल्म में अमृतसर से लाहौर तक एक बस सर्विस चलती हुई दिखाई गई थी, लेकिन जब साल 2004 में ये फिल्म शूट की गई थी तब ऐसी कोई भी बस सर्विस उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त दिल्ली से लाहौर तक एक बस सर्विस ज़रूर अवेलेबल थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त चलाया था, लेकिन साल 2006 में भारत और पाक के बीच सहमति बनी और ऐसी बस सर्विस चलाई गई और इसका पूरा श्रेय इस फिल्म को ज़रूर जाता है। इस फिल्म के एक शूट के दौरान प्रीति जिंटा को 6 घंटे तक हवा में लटकना पड़ा था और उनका ये बहुत दुखद एक्सपीरियंस था, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें इस सीन को कर कर पता चला कि हीरोज जब भी एक्शन सीन्स करते हैं तो उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके अलावा शाहरुख खान जब 60 साल की उम्र के बूढ़े का किरदार कर रहे थे उस वक्त भी बहुत प्रॉब्लम आई थी शूट के दौरान और एक सीन था जिसमें रानी मुखर्जी को उन्हें बेटा कहकर बुलाना था। तो जब भी वो उन्हें बेटा कहते तो उन्हें बहुत हंसी आने लगती थी और बार बार रीटेक लेने पड़ते थे और इस सीन के लिए 10 रीटेक लिए गए थे। इसके अलावा एक कोर्ट में जब शाहरुख खान को एक पोएम गानी होती है, कैदी नंबर 786, बहुत लंबी ये पोएम थी और एक ही टेक में SRK ने इसे कंप्लीट कर दिया था और परफेक्ट शॉट दिया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म की शूटिंग प्लेसेस के बारे में।
तो फिल्म में जो ज़्यादातर शूट किए गए थे भारत पाक के बॉर्डर में शूट किए गए थे, और प्रीति जिंटा का जो घर दिखाया गया था लाहौर में, वो दरअसल सैफ अली खान का पटौदी पैलेस था। इसके अलावा दो पल रुका ख्वाबों का कारवां गाना अटारी बॉर्डर पर शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के बाकी शूट बाघा बॉर्डर पर शूट किए गए थे, मुंबई के फिल्म सिटी, दिल्ली के पुराने किले में, और इसके अलावा एक जो जेल का पाक जेल का शूट था वो वहीं किया गया था, और इसे पूरे एक दिन में निपटा दिया गया था, और पाकिस्तान की कोर्ट में भी शूट किया गया था। और फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो लीड एक्टर जो थे, मतलब हीरो का रोल जो था, वो शाहरुख खान को ही ऑफर किया गया था, पहली पसंद वही थे। लेकिन हीरोइन के लिए पहले काजोल को अप्रोच किया गया था, लेकिन काजोल ने किन्हीं कारणों से मना कर दिया। उसके बाद उनके जहन में एक ही एक्ट्रेस आई, उनका नाम था प्रीति जिंटा, क्योंकि वो सीरियस रोल भी बहुत अच्छे से करती थी और वो नटखट लड़की का किरदार भी बहुत अच्छे से कर सकती थी। यश चोपड़ा इसे जानते थे, इसीलिए प्रीति जिंटा को फाइनली कास्ट किया गया एज अ ज़ारा। और फिल्म के लिए उन्होंने उर्दू की भी ट्रेनिंग ली थी और फिल्म में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की थी। वहीं ऐश्वर्या राय भी पहले फिल्म में कास्ट की जानी थी। रानी मुखर्जी का रोल था जो, वो पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसका कारण ये था कि जब चलते चलते की शूटिंग के दौरान कुछ मतभेद हो गए थे, क्योंकि चलते चलते में पहले रानी मुखर्जी से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को कास्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त सलमान खान फिल्म के सेट पर पहुंच गए और बहुत हंगामा मच गया था। इसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को इस फिल्म से बाहर कर दिया। उसके बाद वो इतनी नाराज हुई कि उन्हें इसके बाद मैं हूं ना भी ऑफर हुई, ये भी उन्होंने मना कर दी, और जब वीर ज़ारा ऑफर हुई तो इस फिल्म को भी उन्होंने करने से मना कर दिया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी का जो रोल था वो पहले धर्मेंद्र को ऑफर किया गया था, क्योंकि वो पंजाब से थे बेसिकली, तो उन्होंने कहा था कि परफेक्शन के लिए धर्मेंद्र ही इस रोल के लिए सटीक बैठेंगे। लेकिन जब आदित्य चोपड़ा की जो डायरेक्टर फिल्म थी डर, उसकी शूटिंग के दौरान इसमें सनी देओल थे, और इस शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और आदित्य चोपड़ा के बीच कुछ तकरार हो गई थी, इसी वजह से इस फिल्म को करने से उन्होंने मना कर दिया। और मनोज बाजपेयी का जो किरदार था, पहले अजय देवगन को अप्रोच किया गया था, जब काजोल को ज़ारा के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, उसी वक्त अजय देवगन को भी मनोज बाजपेयी वाले किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अजय देवगन ने भी मना कर दिया। तो इस तरीके से फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की कास्टिंग हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग के लिए 102 दिन अलॉट किए गए थे, लेकिन महज 72 दिन के अंदर ही पूरी फिल्म की शूटिंग कर दी गई और बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल कर ये आई थी। इस फिल्म को दिवाली में रिलीज किया गया था साल 2004 में, और जब 1993 में बाजीगर को रिलीज किया गया था दिवाली के दिन, तो ये सुपर डुपर हिट हुई थी। तभी से शाहरुख खान अपनी हर फिल्म को दिवाली में ही रिलीज करने लगे, और इस फिल्म को भी दिवाली में रिलीज किया गया था और ये भी सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके अलावा दिल तो पागल है, DDLJ, मैं हूं ना, स्वदेश, ये सारी फिल्में उन्होंने दिवाली में रिलीज की और सारी ही फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म के स्टोरी लाइन के लिए और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए आदित्य चोपड़ा को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। तो ये तमाम बातें थी फिल्म वीर ज़ारा से जुड़ी हुई, और इसका सीक्वल ज़रूर आना चाहिए। फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है कि शाहरुख खान एक बार फिर से स्क्रीन पर आए और वही जादू बिखेरे। लास्ट टाइम साल 2018 में वो ज़ीरो में दिखे थे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हुई थी, और तभी से उनके फैंस चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक करे अपनी धमाकेदार फिल्मों के साथ, और सबको उनकी फिल्मों का इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप चाहते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल आए? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किन फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।